सारा शरीर निर्वस्त्र किया। उसी हाल में लड़कियों को छोड़ के चला आया। किसी ने माता और पिताओं के लिए बताया तो बेटी का हाल देखा नहीं गया। माता पिता रोने लगे, जवाब दिया कि ऐसे गांव में, ऐसे शहर में, ऐसे नगर में हमारा रहना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बेटियां होती हैं वो माँ बाप की इज्जत होती है, और बेटियों की इज्जत लूटी जाने लगे तो उस गांव को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। अगर राजा का ही लड़का अन्याय करे तो कौन साथ निभाने वाला है। विचार किया, पहले महाराज उग्रसेन से सलाह ले लेते हैं। महाराज उग्रसेन से जाकर के कहा तो उग्रसेन महाराज ने पूछा भला कौन है, तो बोले महाराज आपका बेटा कंस है। कंस को बुलाया, कंस को बुला करके महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया, क्यों रे? पिताजी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हमें प्रणाम बाद में करना, हमें प्रणाम करने से तेरा कोई मतलब हल नहीं निकलेगा। क्यों? अरे लड़कियों की तूने ये दशा की है। कौन सी लड़कियों की? दिखाई नहीं दे रही, अभी दवाई लेने गई है ये लड़की? हाँ पिताजी, हाँ उनकी दशा तो मैंने वैसे बहुत कम की है, बहुत कम पीटा है। हाँ। उसको तो और ज्यादा पीटना चाहिए। मतलब क्या बात कर रहा है, तुझे अपने बाप की भी शर्म नहीं है? बाप की शर्म जब है, एक बात बताओ, हमारी सारी जवानी निकल गई और बुढ़ापा आ गया, सारी प्रजा की बहन बेटियों को मान सम्मान दिया, और तू? सम्मान तो मैं भी देता हूँ। 4 दिन का लड़का, 4 दिन का, 4 दिन से लड़कियों की दुर्दशा करने लगा। पहले मेरी बात सुनो पिताजी, शासन किसका है? हमारा। तो हम कौन है आपके? बेटा। जब हम आपके बेटा हैं, ये लड़कियां मालूम है क्या करती हैं? क्या करती हैं? यहाँ से ले जा करके दूसरे राज्यों में बेचती हैं। अबे तो तेरी नानी काय मरी जा रही है। अरे राज्य हमारा है, हमारे गांव के ये लड़के खाएंगे तंदुरुस्त कैसे हो गए? ये तो 60 साल के हो गए, इसकी बुद्धि सटिया गई। बुद्धि ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, जानते हो तुम हमें। इनको फेंक दो उतार के गद्दी से नीचे। भगवान जी हमारो लाला है, जे हमारे पिताजी हैं, जी पूतनाएं कबूत है, बाप ना है भूत है। लड़का तो जी असल बाप को है, लड़का सही है। भगवान ऐसी औलाद काऊ है न दी जो माँ बाप का मान सम्मान न करे, माँ बाप की इज्जत न करे। भगवान ऐसे बेटा को तो होता ही मत जानो चाहिए। ऐसे बाप को तो पापा कब्बा से पहले ही मत जानो। असर दिखाए दो, औकात पे आए गए हैं? पिताजी ने कुछ शर्म नहीं आई? शर्म की बात का है में अब कुछ मर जाएगा ना, मर जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी चीखने की जरूरत नहीं है। देखिए तलवार सरकारी ट्यूबवेल जैसी नाली चल जाइए, और ज्यादा करोगे ना तो रोड पे डलवा के सड़क कूटना चलवा दूंगा तुम्हारे ऊपर और फिर तू जिंदा बच जाएगा। जिंदा? हमें मारने वाला कौन पैदा हो गया? ये बढ़ावा देने वाले होते हैं ताकि जो परसों मरे सो कल मत जाए। अरे ये अमरौती खाए क्या हुआ, ये कौआ की जीव खाइए जी न मरे हो। पिताजी हाँ एक बात कहें? बोलो। आपकी 60 साल की उम्र हो गई, आपको ये राज्य अच्छा नहीं लगता है? अच्छा हाँ, ऐसा करो, इसलिए हमारी बात मानो, राजी से नीचे उतर आओ। तेरे कहने का मतलब है कि तू गद्दी पर आ जा और मैं नीचे आ जा। अरे पिताजी जब मैं गद्दी पे आ जाऊंगा कोई भी दुखी नहीं रहेगा। किसी को पूछ लेना अगर कोई दुखी हो, अगर कोई भी दुखी होगा उसे कटवा दूंगा। क्या कटवा देगा? हाँ, क्या कटवा देगा? चेक कटवा दूंगा। मेरी बात सुन कंसराज, बोलो। तेरे जैसी जवानी किसी को तेरे जैसे किसी को ना मिले। तेरे जैसी जवानी अरे किसी को मरेगो ना तो
पे पानी देने वाले भी पैदा नहीं होंगे। और पिताजी जब तुम मरोगे ना चील कौआ ऊपर बढ़ रहे होंगे, कितनी गंदी या बुड्ढा को मांस खाओ। कंसराज क्रोध में आया, कहने लगा पिताजी ऐसे नहीं मानोगे। कंस भाग करके गया, पिताजी के सर से मुकुट छीन करके अपने सर पर रख लिया, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल करके बंदी बना करके जेल में डाल दिया। पुनः राजा बन करके बैठ गया, सारी प्रजा के लिए बड़ा दुखी करता है। महाराज उग्रसेन घुट घुट करके रहने लगे। प्रजा आज रोती रहती है, हमारे महाराज फिर भी ठीक थे, ये न जाने कहां से चंदन में कौआ पैदा हो गया। सारी प्रजा बड़ी रोती रहती है, और इतनी सारी प्रजा में किसी से प्यार नहीं करता है। प्यार सिर्फ किसे करता था? जो कंस की चचेरी बहन थी देवकी। देवकी से कंस बहुत प्यार करता था। देवकी शादी के लायक होती तो देवक ने आकर के कंस से पूछा,